हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। चाइना का बैलून को स्पॉट किया गया है, देखा गया है ताइवान के नज़दीक। इस तरह का बैलून चाइनीज़ देखा गया था, इंडिया में भी देखा गया था, इसके अलावा अमेरिका में भी देखा गया था, कई देशों में देखा गया था। अब यह चाइना का जो स्पाई बैलून है, जासूसी के लिए, निगरानी के लिए भेजे जाते हैं। अब यहाँ पे हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली बैलून होता क्या है और ये बैलून कब से यूज हो रहा है और बैलून में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और किस किस पर्पस के लिए यूज होते हैं और इंडिया में बैलून का क्या स्थिति है, डेवलपमेंट, यूज कब से हो रहा है, कब कब हुआ है, ये सारी चीज़ अभी हम समझने का प्रयास करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि पूछ सकता है कि हाँ जी बैलून का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, हाईलाइट कीजिए इसके इस्तेमाल को। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। चाइनीज बैलून इंसिडेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उससे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, विस्तारित करेंगे सभी इंसिडेंट पे और इसका मेन जो कीवर्ड है उसको डिस्कस करेंगे। ताइवान जो डिटेक्ट किया है चाइनीज बैलून को कब? 25 नवंबर 2024 को। यह कहाँ डिटेक्ट किया गया? 111 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट दो कीलुंग पोर्ट है जो कि ताइवान एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के अंतर्गत आता है, वहां स्पॉट किया गया, देखा गया। हालांकि इससे पहले ताइवान में देखा गया था अप्रैल 2024 में। तो अप्रैल 2024 के बाद में यह 25 नवंबर 2024 को इस बैलून को देखा गया है। और इस बैलून का देखने का ताइवान के तरफ से ऐसा वक्तव्य आया है कि चाइना जो है अभी प्रेशर दे रहा है ताइवान पे कि वह उसके टेरिटरी का पार्ट हो जाए। हालांकि ताइवान अभी आपको पता है इंडिपेंडेंट नेशन है, वहां पे है ना, अलग उनका सारा ऑटोनोमस चलता है, जबकि चाइना चाहता है कि वो भी, ताइवान भी उसका पार्ट हो जाए, जिसके कारण सर्विलेंस वगैरह चलते हैं, है ना, सर्विलेंस वगैरह कराते हैं, निगरानी वगैरह करते रहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसी सिलसिले में या बैलून वगैरह भेजते हैं। अब बैलून ही क्यों, ये भी एक सवाल उठता है। आजकल इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया तो बैलून का इस्तेमाल ही क्यों, ये भी हम देखेंगे। क्लियर, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो बैलून है हाई अल्टीट्यूड यानी बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, 30 से 40 किलोमीटर तक ऊंचाई फ्रॉम द अर्थ सरफेस ये जाते हैं। तो हाई अल्टीट्यूड बैलून इसको अब से हम बोलेंगे। तो हाई क्या है? देखिए, हाई अल्टीट्यूड बैलून यानी बहुत ऊंचाई पे उड़ने वाला बैलून जो है, ऐसी बात नहीं कि पहली बार ये यूज हो रहा, 200 साल पहले इसका पहली बार यूज किया गया था, उस समय से यूज हो रहा। तो शुरुआत में जो इसको यूज हो रहा हुआ वह साइंटिफिक पर्पस यानी वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। बाद में धीरे धीरे इसको टूरिज्म में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। लोग बैठ के बैलून पे घूमते हैं, जॉय राइड इंजॉय करते हैं, इंजॉय वाली राइड, सर्विलेंस, निगरानी वगैरह, डिजास्टर रिलीफ, आपदा प्रबंधन वगैरह, रेस्क्यू, बचाव कार्य के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे पहला इसका ओरिजिन ट्रेस किया जाता है 200 साल पहले। बैलून बड़े बड़े भी होते हैं, बैलून यानी हम लोग जो गुब्बारे बच्चों को फुलाते हैं, गुब्बारे नहीं, बड़े बड़े होते हैं। स्टेडियम, फुटबॉल के स्टेडियम इतना बड़ा होता है और यह 40 से 50 किलोमीटर तक ऊपर तक उड़ सकता है और यह कुछ 1000 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है। इतने बड़े बड़े बैलून होते हैं। या बैलून जो बने होते हैं या पॉलीथीन, एक पतला पॉलीथीन के सीट का बना होता है और इसके अंदर हीलियम गैस भरे होते हैं, इसलिए यह उड़ता है ऊपर। क्लियर। और इस बैलून के साथ एक बास्केट की तरह अटैच होते हैं, एक टोकरी की तरह अटैच होते हैं, जिसे बोला जाता है गुंडाल्स। याद रखिए, क्या बोला जाता है? गुंडाल्स बोला जाता है। जो कि इस बैलून हो गया और इसके नीचे, ये बैलून हो गया और इसके नीचे यह टोकरी की तरह रहते हैं, है ना। इसी में होता है पेलोड। अगर सर्विलेंस के लिए है तो कैमरा वगैरह, अगर जॉय राइड टूरिज्म के लिए तो आदमी वगैरह बैठ के जाते हैं। क्लियर। यह जो बैलून है या जो गुंडाल्स के साथ इसमें पैराशूट भी अटैच होते हैं। जब यह बैलून का काम खत्म हो जाता है तो इस बैलून से सारे हीलियम गैस निकाल दिए जाते हैं, कुछ स्ट्रिप वगैरह होते हैं उसमें। इसके बाद पैराशूट काम करता है और नीचे ये आ जाता है। ह्यूमन भी आ जाते हैं, अगर सर्विलेंस बम वगैरह भी गिराते हैं, कुछ भी इक्विपमेंट हो तो वह नीचे आ जाते हैं। तो ये समझ गए हाई अल्टीट्यूड बैलून का। 3 चीज समझे आप। उसमें क्या यूज होता है? हीलियम गैस। किस चीज का बना होता है? थिन शीट ऑफ पॉलीथीन का बना होता है, एक पतला शीट होता है और उससे जो अटैच होते हैं बास्केट, उसको बोला जाता है क्या? गुंडाल्स। और गुंडाल्स के साथ अटैच होते हैं पैराशूट। क्लियर। चलिए ये देखिए,
इस तरह के ये होता है गोंडाल्स जो अटैच होते हैं। अब इसमें इक्विपमेंट है, इसमें पैराशूट भी अटैच होते हैं, ये पिक्चर है ना। और ये रहा बैलून। जब इसको उतारने का काम होता है तो इस बैलून से हवा निकाल दिया जाता है और नीचे पैराशूट से आराम से नीचे कहीं भी उतर जाते हैं। इस बैलून में अभी जो आप देखें उसको थोड़ा सा पिक्चर में देख लीजिए, हीलियम होता है, हीलियम फील्ड बैलून होता है। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो उसमें हीलियम रखे जाते थे और हवा का जिधर बहाव होता था उसे चल जाता था। लेकिन अब जो बैलून है उसमें प्रोपल्सन सिस्टम लगाए जा रहे हैं, उसमें फ्यूल दिए जा रहे हैं, प्रोपल्सन सिस्टम जिसमें सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं अब के बैलून में। और उसमें इंस्ट्रूमेंट, कैमरा, रडार, सेंसर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये सारे इसमें रहते हैं गोंडाल्स में, है ना। या जो सर्विलेंस वगैरह किया जाता है नॉर्मली, या जाते हैं आपको 30 से 40 किलोमीटर तक, 37 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक, जबकि एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट 20 किलोमीटर तक जाते हैं और कमर्शियल एयरलाइन जो है 12 किलोमीटर तक जाते हैं। क्लियर। अब इसका जो इस्तेमाल सर्विलेंस के लिए भी होता है, साइंटिफिक के लिए भी होता है ना, निगरानी के लिए भी होता है। अब देखिए साइंटिफिक मिशन में इसका इस्तेमाल कब कब होता है। देखिए बैलून जो है, अभी आप देखें गोंडाल्स होता है नीचे का भाग को, उसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगा दिए जाते हैं, है ना। और यह तब इस्तेमाल होता था जब हम सैटेलाइट वगैरह स्पेस में नहीं भेजते थे। सैटेलाइट युग का शुरुआत कब हुआ था? 1997 में हुआ था, जब यूएसएसआर ने फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक भेजा था। हमारे यहाँ जो है 1975 में शुरू हुआ, जब हमने आर्यभट्ट भेजे थे। उससे पहले साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए क्या होता था, बैलून ही भेजते थे हम लोग, जो सैटेलाइट का फंक्शन, सैटेलाइट का काम करता था, जब स्पेस एज नहीं था, स्पेस एज शुरू होने के पहले। आज भी हम वेदर एजेंसियां जो हमारे हैं इंडिया में और देशों में, वह बैलून से ही एयर टेम्परेचर, प्रेशर, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, एरोसोल कंसंट्रेशन यानी हवा में विभिन्न गैसों का कंसंट्रेशन वगैरह मापने के लिए बैलून का ही इस्तेमाल करते हैं आज भी। इसका कारण क्या है बैलून और स्पेस एज में? कारण इसका यही है कि बहुत सारे पार्ट है, बहुत सारे जो स्पेस का पार्ट है जहाँ पे सैटेलाइट वगैरह नहीं जा सकता, वहाँ पे बैलून वगैरह से हम इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ। क्लियर। और दूसरी बात कि बैलून में क्या होता है कि उसमें आप देखें पैराशूट लगा रहता है, तो उसका जो भी उसका काम खत्म होने के बाद, यानी बैलून का जब जॉब खत्म हो जाता है तो इंस्ट्रूमेंट रिकवर हो जाते हैं और फिर दोबारा रीयूज हो जाते हैं, जबकि सैटेलाइट के साथ ऐसा नहीं होता। इसीलिए साइंटिफिक मिशन के लिए आज भी बैलून का इस्तेमाल किया जाता है। इवन गूगल ने बैलून से तो इंटरनेट प्रोवाइड कराने की बात की थी, हालांकि उन्होंने शुरू भी किया था 2019-20 के करीब में केन्या में, बाद में उस प्रोजेक्ट को विड्रॉ कर लिया गया। यूपीएससी में पूछा है पीटी एग्जामिनेशन में। क्लियर। अब हम आते हैं कि इसका सर्विलेंस में भी इस्तेमाल होता है, यानी निगरानी में। हाई अल्टीट्यूड बैलून जो होता है निगरानी में क्यों? चूंकि उसका कुछ एडवांटेज है जासूसी काम करने के लिए। क्या एडवांटेज है? यह आकाश में काफी दिन तक रह सकता है ना। इसके अलावे यह कई हजार किलोमीटर, फ्यू थाउजेंड किलोमीटर पेलोड कैरी कर सकता है, कैमरा, सेंसर, है ना। और उसके बाद में स्पाइंग इंस्ट्रूमेंट जो पैक्ट हो सकता है उसमें, और उसको कैरी कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि यह इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हवा के, विंड के स्पीड से ये चलता है ना। इसमें किसी तरह का वह इक्विपमेंट नहीं रखता है, कई बार रडार नहीं पकड़ पाते। मॉडर्न बैलून तो अभी सोलर पैनल से अटैच्ड हो गया, अभी आप देखें हैं ऑन बोर्ड प्रोपल्सन डिवाइस हो गया, जो कि आपके जो रडार वगैरह है उससे बचने का भी काम करता है। इसलिए सर्विलेंस में, निगरानी में, जासूस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो अभी चाइना हर देश में भेज के करता है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि इंडिया में बैलूनिंग क्या स्थिति क्या है, यानी गुब्बारे का क्या स्थिति है, इंडिया क्या है। देखिए साइंटिफिक बैलून जो शुरू में बात की है कि बहुत पहले से यूज हो रहा है, इंडिया में भी यूज हुआ है। 70 साल पहले यूज हुआ था, जब पहली बार 1948 में होमी भाभा ने कॉस्मिक रे रिसर्च के लिए बैलून का इस्तेमाल किए थे, भेजे थे। कहाँ भेजे थे? स्पेस में भेजे थे। आज भी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR बैलून प्रोड्यूस बैलून पे काम कर रहे हैं 1950 से,
और बहुत सारी बैलून सेवरल बैलून फ्लाइट लॉन्च मुंबई और हैदराबाद से हो चुका है विभिन्न पर्पस के लिए, है ना। इसके अलावा बंगलुरु का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है और हैदराबाद का ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है, इसके साथ कुछ निजी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये लोग अभी भी बैलून प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं अभी आप समझ गए, सस्ता होता है, सैटेलाइट से हजारों गुना सस्ता होता है बैलून। इसके अलावा सैटेलाइट में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सोफिस्टिकेटेड चीज होती है सैटेलाइट, और वहीं काम कर देता है, पकड़ता भी नहीं है लोग, और वेदर का, विंड का, यानी मेनली वेदर से रिलेटेड चीज इससे करवाया जाता है बैलून से। क्लियर, समझ गए। इससे रिलेटेड जो अभी हम डिस्कस किए हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, हालांकि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्लियर। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।